हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर आपको एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चंस का पेपर 2 का कवर कर लिया था। पेपर 1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ये क्वेश्चन है। इफ H1 H2 आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G देन सो दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा सब ग्रुप क्या होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक G जो है एक ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन O के साथ, और H जो है आपका वो सबसेट है G का। H क्या है? G का सबसेट है। H क्या है हमारा? H जो है आपका G का सबसेट। और H खुद में क्या है? खुद में एक ग्रुप है विद ऑपरेशन O, विद ऑपरेशन, विद बाइनरी ऑपरेशन क्या? विद ऑपरेशन O जो है H जो है खुद में एक सब ग्रुप है। तो इस केस में क्या हो जाता है? H खुद में एक ग्रुप है और H क्या है? G का सबसेट है। तो इस केस में आपका जो HO होता है, H जो आपका ग्रुप है वो विद बाइनरी ऑपरेशन O, ये कहलाता है सब ग्रुप GO का, और यही हमारा सब ग्रुप होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आप लोग को। मान लीजिए कि एक G जो है हमारा ग्रुप है एक बाइनरी ऑपरेशन O के साथ, और G जो है H जो है हमारा एक नन एम्प्टी सबसेट है G का। G का क्या है? H सबसेट है। और H खुद में क्या है? एक ग्रुप होगा विद बाइनरी ऑपरेशन O। तो इस केस में हमारा जो HO जो होता है वो सब ग्रुप कहलाता है GO का। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो इसका हम लोग प्रूव करते हैं। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले तो प्रूफ लिखते हैं हम लोग। प्रूफ मान लेते हैं लेट H1 and H2 are two subgroup of a group G। क्या है? ग्रुप G का जो है H1 और H2 क्या है? दो सब ग्रुप हम लोग मान लेते हैं अंडर ऑपरेशन O। अंडर ऑपरेशन O क्या? ऑपरेशन O में क्या है? H1 और H2 जो है आपका सब ग्रुप है G का, ये हम लोग मान लेते हैं। देन हम लोग को प्रूफ क्या करना है? देन वी हैव टू प्रूव that H1 intersection H2 is also a subgroup of G। हम लोग को प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा वो आपका G का सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग टू, मान लेते हैं H1 इंटरसेक्शन H2। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए बी बिलोंग टू H1, और इंटरसेक्शन की जगह पे आपका एंड आता है तो ए बी बिलोंग टू H2। अब ए बी बिलोंग टू H1 इसका मतलब बी क्या होगा? H1 को बिलोंग करता है। तो एज बी बिलोंग टू H1 एंड H1 क्या है? H1 एक सब ग्रुप है। H1 सब ग्रुप है तो वो क्या है? खुद में एक ग्रुप है। तो H1 इज अ ग्रुप इटसेल्फ। H1 क्या है? खुद में एक ग्रुप है। सो ए बी बिलोंग टू H1, और तो ए बी इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा H1 से। क्या करेगा? ए बी इनवर्स भी क्या होगा? H1 को बिलोंग करेगा। तो ए बी इनवर्स जो है आपको, इसको हम लोग ए ओ बी इनवर्स लिख सकते हैं। ए ओ बी इनवर्स ये भी क्या होगा? H1 को बिलोंग करेगा। सिमिलरली उसी तरह से आपका ए ओ बी इनवर्स जो है वो H2 को भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए बी बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। इसका मतलब क्या है? ए बी जो है आपका H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करेगा, और ए ओ बी इनवर्स जो है वो भी आपका H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग करेगा। दस इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि H1 इंटरसेक्शन H2
खुद में एक सब इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्या है ये ग्रुप जी का खुद एक सब ग्रुप है। H1 इंटरसेक्शन H2 जो हम लोग को आएगा वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही करना था। तो यहीं तक हम लोग का प्रूफ होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग को जो शो करना था ये हम लोग का शो हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिसेस से है। इफ A and B are any two non-singular matrices of the same order, then prove that AB inverse equals B inverse A inverse। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग रिवर्सल रूल ऑफ इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी दो n स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। ठीक है, ये है आपका 3 का ए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये होगा लेट, मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी 2 n स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। क्या हो गया, ए और बी हमारा दो n स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग फिर जानते हैं देन ए बी क्या होगा, ए बी को हम लोग a इंटू बी इस तरह से लिख सकते हैं। और सिंस यहाँ पे मॉड ए जो होगा आपका वो डजेंट इक्वल्स टू 0 और ना ही आपका, अब यहाँ पे क्या आ गया, मॉड ए डजेंट इक्वल्स टू 0 और उसी तरह से हमारा मॉड बी भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है कि मॉड ए बी डजेंट इक्वल 0, क्योंकि मॉड ए बी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका इन्वर्स जो होगा वो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे इन्वर्स भी होगा इसका, ए बी का मॉड ए बी का इन्वर्स भी यहाँ पे होगा। तो ये होगा, आप इसको लिखते हैं हम लोग हेंस द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स AB must possesses क्या पोसेस करता होगा, एन इन्वर्स। इसका इन्वर्स भी यहाँ पे जरूर होगा। हम लोग को वही तो निकालना है हम लोग को। तो मान लेते हैं हम लोग लेट A इन्वर्स एंड B इन्वर्स बी द इन्वर्स matrices of A and B respectively। क्या होगा, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स क्या है, ए और बी का इन्वर्स है रेस्पेक्टिवली लोग मान लिए। तो हम लोग जानते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं देन बाय द डेफिनेशन of inverse of matrix, we have, हम लोग के पास हम लोग जानते हैं क्या है, ए इन्वर्स जो होता है आपका वो ए इन्वर्स ई के इक्वल होता है और वो आई के इक्वल होता है। आई क्या है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आपका। एंड उसी तरह से बी इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स बी के इक्वल होगा और वो भी आई होगा। और जहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आपका यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। आई क्या है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, और इसका ऑर्डर क्या है हमारा एन ऑर्डर का, क्योंकि हम लोग एन ऑर्डर का ए और बी हमारा क्या है, एन ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, एन ऑर्डर का ले रहे हैं। तो इस वजह से हम जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स लेंगे वो भी हमारा क्या होगा, वो एन ऑर्डर का ही होगा। अब हम लोग को क्या करना है, सो देखिए, तो जब हम लोग ए इंटू आई करेंगे, ए आई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो भी आई ए इक्वल्स ए हो जाएगा। और जब हम लोग आई इंटू बी करेंगे, जब बी आई करेंगे तो वो बी आई इक्वल्स आई बी इक्वल्स क्या आएगा, बी ही आएगा हम लोगों को। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी इन्वर्स जो है आपका
वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ए बी इंटू, नाउ अगर हम लोग बी इनवर्स ए इनवर्स से ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी आपका बी इनवर्स, तो ये इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स एक साथ कर देते हैं और ए इनवर्स बाहर निकाल देते हैं। ये कैसे हुआ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ से हुआ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ से हुआ। हम लोगों ने बी इनवर्स को एक साथ कर लिया और ए इनवर्स को बाहर निकाला, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये आई हो जाएगा और ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो जब हम लोग आई को एक साथ करेंगे और ए इनवर्स करेंगे तो ये फिर से किसके हुआ, फिर से आपका यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा, ठीक है। तो ए इंटू आई क्या आएगा, ए ही आएगा और ए इनवर्स है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग लिए थे, हम लोग इसको मान लेते हैं कि हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। सबको इक्वेशन दे देते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है आपका, ये इक्वेशन 3 है और ये आपका इक्वेशन यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हम लोग को ए इनवर्स जो है ये इक्वल्स आई, ये कहाँ से आया, ये हम लोग को मिल गया फ्रॉम 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोगों ने ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया, अब हम लोग लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी करते हैं। तो अब हम लोग को क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका बी इनवर्स को बाहर रखिए, ए इनवर्स और ए को एक साथ करेंगे और बी, फिर से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे आपका एसोसिएटिव लॉ लग रहा है, बाय एसोसिएटिव लॉ। और ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई और ये हो गया बी। तो जब बी इनवर्स, आप जब बी इनवर्स को अलग करो और आई बी को एक साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी इनवर्स बी ही आएगा और बी इनवर्स बी क्या होगा आपका, आई आएगा। और ये कहाँ से हम लोग को मिला, बी इनवर्स बी इक्वल्स आई, ये हम लोग 2 से जानते हैं, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे फ्रॉम 2, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप देखोगे तो हम लोग को क्या मिल गया, 10 वी गेट ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, ये हम लोग को मिल गया। और ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों आपका आई के इक्वल है। हेंस by the definition of inverse of matrix, hence by the definition of the inverse of matrix, क्या हो जाएगा, we have ए बी इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, तो हम लोग का प्रूफ हो गया ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंडीशन सो दैट द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस बी एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल 0 में हैव इट्स रूट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग का गिवन इक्वेशन क्या है, 3 का p। गिवन इक्वेशन है हमारा x टू द पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स 0। तो जब हम लोग को यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 रूट्स होगा और क्या बोल रहा है, रूट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब एपी में 4 रूट दिया हो और चारों जब एपी में होता है तो हम लोग रूट क्या मानते हैं, हम लोग मान लेंगे यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा, एक मान लेंगे एक अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा, फिर एक मान लेंगे अल्फ़ा माइनस डेल्टा और एक मान लेंगे अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो हम लोग का रूट्स क्या क्या हम लोग मान लेंगे, लेट द रूट्स ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक
इक्वेशन बी, एक तो आपका हो जाएगा अल्फा माइनस 3 डेल्टा, दूसरा मान लेते हैं अल्फा माइनस डेल्टा, तीसरा अल्फा प्लस डेल्टा, और चौथा आपका अल्फा प्लस 3 डेल्टा। ये चारों रूट्स जो है हम लोग क्या है, ये चारों हम लोग ए बी में मान रहे हैं। देन हम लोग फिर अब जानते हैं, हम लोग को यहाँ इस रूट्स जब हम लोग ले लिए तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई सम ऑफ रूट्स बाई एक्स टू द पावर n। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट डायरेक्ट हम लोग करते हैं, एक्स माइनस 3 डेल्टा प्लस एक्स माइनस डेल्टा प्लस एक्स प्लस डेल्टा प्लस एक्स प्लस 3 डेल्टा। ये क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 और उससे कम हाईएस्ट क्या पावर है 3। इसका कोफिशिएंट जब लेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस p, और पहले से माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस p। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन 1 एट टाइम, ठीक है। तो अब दो दो का लेते हैं, तो ये एक तो होगा आपका x माइनस 3 डेल्टा इंटू एक्स माइनस डेल्टा प्लस एक्स माइनस डेल्टा इंटू एक्स प्लस डेल्टा प्लस फिर हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा। तो हम लोगों ने इसको एक बार कर लिया, इसको एक बार कर लिया, इसको एक बार कर लिया, अब इसको और इसको करेंगे। तो प्लस अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और फिर एक बार हम लोग ले लेंगे अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। अब यहाँ हम लोग का एक कौन सा बच गया, एक बच गया हमारा अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम क्या होता है, ये हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 क्या है, सॉरी n, यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब माइनस क्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3 रूट्स को लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा इंटू अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा इंटू अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अब आपका हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा प्लस अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। ये क्या होता है, ये होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर n। तो यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 3, तो यहाँ पे क्या होगा x होगा, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है r है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस r, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इस वाले को हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। तो जब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स करेंगे तो ये होगा आपका अल्फ़ा माइनस 3 डेल्टा इंटू अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा। और ये क्या होता है, ये होता है आपका -1 टू द पावर n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो यहाँ पे -1 टू द पावर n के करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर n का क्या है 4 है, तो 1 आ जाएगा, डैट इज़ पॉजिटिव, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है s है, तो इसका आपका आ जाएगा s। इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक कर कर सबको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या क्या डेटा आता है। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, नाउ 1 क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन 1, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए x माइनस 3 डेल्टा प्लस एक्स माइनस डेल्टा प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा प्लस
अल्फ़ा प्लस 3 डेल्टा इक्वल्स पी। तो यहाँ -3 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा तो कट जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा भी कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये एक्स नहीं है अल्फ़ा है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। तो ये हो गया आपका 4 अल्फ़ा इक्वल्स पी। देयरफॉर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आप लोगों को p/4। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट, अब हम लोग जब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ये तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग करेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन 2 को जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जब आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा डेल्टा प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर। फिर आपको आ जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, फिर होगा आपका ये अल्फ़ा स्क्वायर, फिर ये +3 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा डेल्टा, और ये तो ये हो जाएगा आपका 4 अल्फ़ा डेल्टा। ठीक है। फिर आप जब करोगे नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे तो देख क्या आएगा, ये आपका आएगा पहले तो अल्फ़ा स्क्वायर, ये होगा -3 अल्फ़ा डेल्टा, और ये जब प्लस अल्फ़ा डेल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2 अल्फ़ा डेल्टा -3 डेल्टा स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -9 डेल्टा स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर -3 डेल्टा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा माइनस अल्फ़ा डेल्टा और +3 अल्फ़ा डेल्टा, तो ये हो जाएगा +2 अल्फ़ा डेल्टा इक्वल्स क्या आ जाएगा, -q आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे सबको तो आपको आ जाएगा ये 6 अल्फ़ा स्क्वायर -10 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स आपका आ जाएगा ये -q। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 6 है ये हमारा। ठीक है। अब हम लोग जब इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3, अब हम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 वी गेट, जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो आपको दो को मल्टीप्लाई करोगे। मैं डायरेक्ट आप लोगों को लिख देती हूँ कि आप लोग को रिजल्ट क्या आएगा। सो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो करके देख लेना। आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को लास्टली जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा वो होगा आपका 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर -5 डेल्टा स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -r आ जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 7 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट जो था, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो एक तो आपका ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर -9 डेल्टा स्क्वायर, एक होगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू आपका होगा s। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या अल्फ़ा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर आ गया, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों ने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग इक्वेशन 8 इसको नाम दे देते हैं। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग जब ऐड किए थे तो हम लोग का अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया था, p/4 आ गया था। अल्फ़ा का वैल्यू जब p/4 आ गया था तो अब हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे इसको इक्वेशन में तो हम लोग को देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है। हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया था, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया था p/4। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 8, पुटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, substituting the value of alpha in equation 8। इक्वेशन 8 में जब हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है। इक्वेशन 8, अब हम लोग अगर अल्फ़ा का वैल्यू को अगर हम लोग 6 और 7 में पहले पुट करते हैं, क्योंकि ये दोनों हम लोग को एक जैसा दिख रहा है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसमें कुछ पैटर्न आ सकता है। अगर हम लोग 6 और 7 में अल्फ़ा के वैल्यू को पुट करेंगे तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। जब 6 में आप पुट करोगे तो ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, आपका अल्फ़ा का वैल्यू है आपका अल्फ़ा का वैल्यू आपका p/4 है, तो ये हो जाएगा आपका 6
ये होगा आपका 6 इंटू पी बाई 4 का होल स्क्वायर -10 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स -q, और ये हो जाएगा आपका 6p² बाई 16 -10 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स -q। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 3p² बाई 8 -10 डेल स्क्वायर इक्वल्स -q। तो ये हो गया 10 डेल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3p² बाई 8, और -q को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +q। अब जब हम लोग इक्वेशन 7 में जब पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन 7 है 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर -5 डेल्टा स्क्वायर। तो इसमें जब हम लोग, अब हम लोग ऑल्सो हम लोग को क्या मिलेगा 4 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है p/4 पुट करना है, और अल्फ़ा स्क्वायर तो p/4 का होल स्क्वायर -5 डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स -r। तो ये हो गया आपका p, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या p, अंदर में आपका क्या हो जाएगा p² बाई 16 -5 डेल स्क्वायर इक्वल्स -r। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p³ बाई 16, ये हो जाएगा हमारा p³ बाई 16 और -5p डेल स्क्वायर -5p डेल स्क्वायर इक्वल्स -r। अब आप इसको जब करोगे तो देखो, आप अगर हम लोग p डेल स्क्वायर को एक साइड कर देते तो ये हो जाएगा p³ बाई 16 प्लस r इक्वल्स क्या हो जाएगा 5p डेल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में जो हम लोग को मान लेते हैं, इसको हम लोग a कर देते हैं और इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम लोग अगर b से डिनोट कर देते हैं। अब अगर हम लोग a को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग a को हम लोग p से मल्टीप्लाई कर दें और b को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं और तो क्या मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग a बाई मल्टीप्लाइंग a बाई p वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा अगर दोनों साइड p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10p डेल स्क्वायर, 10p डेल स्क्वायर इक्वल्स 3p³ बाई 8 प्लस ये हो जाएगा आपका p³, ठीक है। और अगर हम लोग b को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, मल्टीप्लाइंग b बाई 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा। आप लोग इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, पर मैं भी आप लोग को समझाने के लिए लिख दे रही हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p³ बाई 16 होगा, तो 2 से 16 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 8, ये हो जाएगा आपका 2r, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10p डेल स्क्वायर। अब आप देखो, अगर आप इस दोनों में देखो, जब आप सॉल्व करोगे इस दोनों इक्वेशन को, तो इधर भी 10p डेल स्क्वायर 10p डेल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर p³ बाई 8 प्लस 2r इक्वल्स क्या हो जाएगा 3p³ बाई 8 प्लस p³। आ गया हमारा ये। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम लोग को रिजल्ट क्या आता है। तो जब आप इस दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा p³ जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2p³ बाई 8 इक्वल्स प्लस p³ इक्वल्स 2r, और 2p³ बाई 8 तो ये हो जाएगा आपका p³ बाई 4 प्लस p³ इक्वल्स 2r। तो ये हो जाएगा आपका p³ प्लस 4p³ इक्वल्स 8r। जब इसको आप लेके आओगे इधर तो ये हो गया आपका p³ प्लस 4p³ माइनस 8r इक्वल्स 0। और यही क्या हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया। आप जब इक्वेशन आपने जब देखो, आप जब इक्वेशन 1 और 2, अब अगर हम लोग उसी तरह से अगर हम लोग इक्वेशन 5 को
इक्वेशन 5 जो है हमारा, फिर इक्वेशन 6 जो है हमारा, और 8 है। अगर इस तीनों को सॉल्व करके फिर से निकालेंगे तो हमारा एक अलग इक्वेशन, हमारा एक अलग कंडीशन आएगा। अगर हम लोग अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को सॉल्व करके कंडीशन निकाला था, तो हम लोग एक वो भी कंडीशन निकाल ही लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डेल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से डेल स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग कर ही लेते हैं। एक और कंडीशन जो निकालना है वो देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 6 हम लोग देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या है, 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स है आपका माइनस क्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, p/4 है। तो अल्फ़ा के जगह पे p/4 डाल देते हैं, तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 4 16 माइनस 10 डेल स्क्वायर इक्वल्स -q। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3p स्क्वायर बाई 8 माइनस 10 डेल स्क्वायर इक्वल्स -q। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको इधर लाओगे तो ये होगा आपका 10 डेल स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये होगा आपका 3p स्क्वायर बाई 8 प्लस q। और तो यहाँ से हम लोग को डेल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 3p स्क्वायर बाई 80 प्लस q बाई 10। डेल स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे डेल स्क्वायर का वैल्यू जो है इक्वेशन जो है हमारा 8 उसमें पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा फिर हम लोग को। तो हमारा डेल स्क्वायर का वैल्यू आपका आया था, डेल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3p स्क्वायर बाई 80 प्लस q बाई 10। सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वेशन 8 लिख लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इन इक्वेशन 8 वी गेट, जब डालेंगे तो क्या होगा हमारा, ये तो अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर -9 और डेल स्क्वायर की जगह पे क्या है हमारा, डेल स्क्वायर की जगह पे हमारा है 3p स्क्वायर बाई 80 प्लस q बाई 10 और इक्वल्स टू आपका, इक्वल्स टू कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका फिर से अल्फा स्क्वायर का जगह अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, डेल्टा की जगह पे हमारा क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर की जगह पे हमारा आएगा, डेल स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर बाई 80 प्लस q बाई 10 और इक्वल्स टू क्या है हमारा यहाँ पे, इक्वल्स टू है हमारा s। अब देखिए, अब अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, p/4 है। अल्फ़ा की जगह p/4 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर बाई 16, ये हो जाएगा आपका 9327 p स्क्वायर बाई 80 और ये हो जाएगा 9q बाई 10। फिर इधर आपका आ जाएगा अल्फ़ा p स्क्वायर बाई 16 माइनस 3p स्क्वायर बाई 80 माइनस q बाई 10। सॉरी, यहाँ पे भी तो माइनस होगा ना, अभी हम लोग का पूरा गड़बड़ हो जाता। तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा माइनस q बाई 10। तो ये हो जाएगा, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका होगा, एसएम तो हमारा 80 हो जाएगा, 80 होगा तो ये होगा 5p स्क्वायर माइनस 27p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 22p स्क्वायर बाई 80 माइनस 9q बाई 10 और इधर हो जाएगा आपका 5p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर बाई 80 माइनस q बाई 10 इक्वल्स s। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, तो ये होगा आपका -11p स्क्वायर बाई 40 माइनस 9q बाई 10, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 40 माइनस q बाई 10 इक्वल्स टू s।
अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। ये होगा एलसीएम आपका 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा -11p², ये 9436Q, और इधर आपका आ जाएगा ये होगा एलसीएम 40p² -4Q इक्वल्स S। अब 40 उधर ले जाते हैं, ये हो गया आपका -11p² -36Q p² -4Q इक्वल्स 1600S। ठीक है, तो ये होगा आपका, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -11p⁴ +44 p²Q -36p²Q, और ये होगा 6 4 24 4 3 12 14 144Q² इक्वल्स 1600S। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा आपका -11p⁴, ये 36 जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा +8 p²Q, और ये है आपका 144, ये 144 ही है ना, और ये हो गया Q² इक्वल 1600S। ठीक है, तो अब आप लोग जब इसमें से p² को कॉमन निकालोगे तो ये आपका होगा, इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते, आप लोग यहीं तक इसको छोड़ देना, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन लंबा होता है उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो ये आपका यही हो गया क्या, ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन जो हो गया। तो इस तरह से हम लोग को 2 कंडीशन आ गया हम लोगों का। एक कंडीशन तो हम लोगों का आ गया आपका, एक कंडीशन आपका आ गया ये वाला PQ + 4PQ - 8R लिख देते हैं। देयरफॉर इसको काटो आप, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंडीशन आपका 2 आ जाएगा। एक तो आपका आएगा PQ + 4PQ - 8R इक्वल्स 0, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। और एक आपका हो गया -11p² -36Q p² -4Q इक्वल्स 1600S। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। तो इस तरह से आपका 2 कंडीशन आ गया, और आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ भी अब ख़त्म होता है। आपका जो पेपर, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का असाइनमेंट क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया है असाइनमेंट का, और ये सारे क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आप सिर्फ असाइनमेंट तक ही मत सीमित रखना इसको। आपका एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और कई क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है इसमें से। तो आप लोग अपना तैयार कर लें असाइनमेंट क्वेश्चन, और आप लोग को अपना असाइनमेंट कॉपी आप लोग को अपने एग्ज़ाम वाले डे, जिस सब्जेक्ट का आपका जिसका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको उस पेपर का अपना असाइनमेंट कॉपी लेकर जाना है, और आपका असाइनमेंट कॉपी आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही जमा कर लिया जाएगा। तो अपना अच्छे से असाइनमेंट कॉपी तैयार कर लें, क्योंकि ये 20 नंबर का आप लोग का असाइनमेंट कॉपी होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोगों को ये यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।